राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ बने हुए। चित्ररंजन, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? कल जिस तरह के नाराज जो विधायक थे कांग्रेस के, वो दिल्ली से वापस लौट चुके हैं। आज क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल अनिकेत, आपने सही कहा। रांची के लिए बड़ा खास रहेगा। राजनीतिक तौर पे बात की जाए तो राजनीतिक गतिविधियां आज बहुत ज्यादा रहेंगी। इस पर अगर बात की जाए तो कल कल ही बाबूलाल मरांडी ने कपिल सिब्बल को लेकर एक पत्र लिखा है कि जिस तरीके से आप लोकपाल मामले पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को उनके गलत नीतियों का आप संरक्षण दे रहे हो, उसके बाद बाहर निकल के लोगों को भ्रमण में डाल रहे हैं, तो ये स्थिति को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और उसको लेकर कपिल सिब्बल को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई ऐसे आदिवासी लोग हैं जिनको अब तक न्याय नहीं मिला है, उनके न्याय के लिए आप लड़िएगा तो झारखंड के जो आदिवासी हैं, झारखंड के जो लोग हैं, वो लोग आपको बाबा अम्बेडकर की तरह आपकी मूर्ति बनाकर पूजा करेंगे। तो बाबूलाल मरांडी के इस पत्र को लेकर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष में बयान आमने सामने टकराएंगे। तो वहीं अगर बात की जाए तो 23 तारीख यानी कल से जो है विधानसभा का सत्र आहूत होने वाला है। तो विधानसभा सत्र से पहले जो विधायकों की बैठक होती है अपनी अपनी पार्टियों, वो बैठक आज होगी। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों की आज बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर। पहली बार मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस तरह की बैठक की अगुवाई करेंगे। चंपई सोरेन के नेतृत्व में यह बैठक होनी है मुख्यमंत्री आवास पर। देर शाम यह बैठक हो गया। इस बैठक में जो गठबंधन के साथी दल के जो विधायक वो सभी मौजूद रहे। हालांकि आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है, वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। वो इस वक्त हज यात्रा पर गए हुए हैं और वो 25 तारीख के आसपास वो आ सकते हैं। तो वो अभी राज्य में नहीं, राज्य से बाहर है। ऐसे में उनकी गैर मौजूद रहेंगे, इस बैठक से नदारद रहेंगे। वहीं उनकी गैर मौजूद ये बैठक होगी। वहीं कांग्रेस विधायकों की जो बैठक होनी है वो आलमगीर आलम जब आएंगे, कांग्रेस विधायक दल के नेता जब राजधानी चित्ररंजन, कहीं ना कहीं ये जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से कल जो विधायक है, जो नाराज विधायक थे, वो दिल्ली से लौट चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने जब एयरपोर्ट से बाहर निकला और बयान दिया कि सब कुछ ठीक है, चर्चाएं हो गई है, हमारी जो मांगे थी उस पर बात हो गई, तो क्या लगता है कि जो अब विधायक नाराज चल रहे थे वो अब संतुष्ट है जिस तरीके से वहां उन्होंने आला कमान से मुलाकात की है? और ठीक आज जिस तरीके से अब ये बैठक होने वाली है, तो कहीं ना कहीं तमाम बातों पर चर्चा होने वाली है आज के इस बैठक में। देखिए अनिकेत, कहीं ना कहीं जो विधायकों की नाराजगी थी वो अब दूर हो गई है। कहीं ना कहीं जो विधायक नाराज थे उनकी बातों को आलाकमान कहीं ना कहीं सुन ली है। तो ऐसे में जब कहीं ना कहीं विधायक जब बैठक में शामिल होंगे तो विधायकों के साथ मुख्यमंत्री भी बैठक में रहेंगे। लेकिन आपको अनिकेत बता दें कि नाराजगी मुख्यमंत्री से या फिर गठबंधन के नेताओं से नहीं थी। कांग्रेस विधायकों की बैठक नाराजगी, यह नाराजगी कांग्रेस के अपने कोटे के मंत्रियों के कार्यशैली को लेके थी कि जो मंत्री हैं कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायकों के फोन कॉल्स भी नहीं उठाते। नाराजगी इस बात की थी कि जिला के जो अधिकारी हैं वो इनकी बातों को तवज्जो नहीं देते। नाराजगी इनके अपने प्रदेश अध्यक्ष से थी, नाराजगी इनके अपने विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से थी। और इनकी अब तक जो मांगे हैं कि जो मंत्री हैं वो बदले जाने चाहिए, क्योंकि इनकी नाराजगी अब तक आलाकमान ने दूर नहीं की। इनकी जो मांग है वो जो है चारों मंत्री के चेहरे बदलने की मांग है। इसको लेकर जब देर शाम ये लोग कल दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंचे तो रांची एयरपोर्ट पर भी इन्होंने कहा कि हमारी नाराजगी अपने मंत्रियों से है, मंत्री चेहरे बदलने को लेकर। और प्रदेश अध्यक्ष के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उन कन्वर्सेशन जो वो गैप रहा है इस पूरे दौर में, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है इस पूरे दौर पे चुप्पी साधे हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी वो प्रदेश अध्यक्ष से भी हुई है, क्योंकि नाराज विधायक अब रांची लौट आए। तो ऐसे में जो आज देर शाम जो बैठक होनी है गठबंधन विधायक दल की बैठक, उस बैठक में भी नाराज विधायक शामिल होंगे, क्योंकि उनकी जो नाराजगी अपने विधायक को अब देखने वाली बात होगी। जब आलमगीर आलम कांग्रेस विधायक दल के नेता जब रांची आएंगे और जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में ये विधायक शामिल होते कि नहीं। बहरहाल जो खबरें आ रही कि विधायक देर शाम जो मुख्यमंत्री आवास में चंपई सोरेन की अगुवाई में गठबंधन विधायक दल की जो बैठक है उसमें ये लोग शामिल होंगे। अनिकेत, आज हेमंत सोरेन की दायर याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है। चित्ररंजन, इस पर क्या जानकारी है, क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल अनिकेत, तो विधानसभा का सत्र 23 फरवरी से यानी कि कल से आहूत की गई है। तो इस बजट सत्र में, क्योंकि राज्य सरकार का आखिरी बजट है, 5वां बजट सत्र है, तो इस बजट सत्र में
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की है कि इस बजट सत्र में उनको शामिल होने की अनुमति दी जाए। इस वक्त आपको बता दें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो और जमीन घोटाले मामले पर और कई मामलों पर ईडी की गिरफ्त में ईडी ने गिरफ्तार कर होटवार जेल में। तो ऐसे में उनको बजट सत्र में शामिल होने के लिए न्यायालय से अनुमति लेनी होगी, जिसको लेकर उन्होंने दायर याचिका की है। हालांकि न्यायालय की तरफ से कल बहस पूरी हो गई है और इस मामले पर आज जो है वो फैसला होना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस सरकार के आखिरी बजट सत्र में शामिल हो पाएंगे या नहीं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बजट सत्र में शामिल होते हैं तो एक बार फिर जिस तरीके से विशेष सत्र में हेमंत सोरेन ने अपनी बातों को रखा था, विपक्ष और ईडी और राजभवन के ऊपर कई तरह की टिप्पणियां की थी, तो गरजे थे, तो एक बार फिर विधानसभा पर हेमंत सोरेन गरजते हुए दिख सकते हैं अगर न्यायालय की तरफ से उनको इस बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलती है। तो अनिकेत, चित्ररंजन, जिस तरीके से ये तो बात हुई राजनीति की, आज राजनीतिक हलचल क्या रहने वाला है, लेकिन कल बीती देर शाम राजधानी रांची गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया। एक दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन पर सवाल उठते हैं कि जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है दंपति की। बिल्कुल अनिकेत, आपने सही कहा कि देर रात एक घटना घटी है राजधानी रांची में, दहलाने वाली घटना, क्योंकि राज्य में जो आपराधिक मामले वो लगातार बढ़ते जा रहे। खासकर राजधानी रांची की बात की जाए तो राजधानी रांची में हाल के दिनों में आपराधिक ग्राफ जो है वो बढ़ा है, जो मर्डर है का रेशियो है वो बढ़ा है, लगातार मर्डर की घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन कल देर रात घर में घुसकर जो दंपति है, माफ कीजिएगा, जो दंपति है उसको गोलियों से भुना गया, उनकी मृत्यु हो गई अस्पताल पहुंचने से पहले ही। उनका जो पोस्टमार्टम है वो रिम्स में कराया जाएगा आज। उसके बाद जो जांच है वो चल रहा। प्रारंभिक जांच में कई तरह की बातें सामने आए, हालांकि इस पर प्रशासन खुल कर की इस हत्या के पीछे का कारण क्या है वो अब तक सामने नहीं आया। लेकिन लगातार जो आपराधिक मामले वो बढ़े हैं राजधानी रांची में। अब अंदाजा लगा लीजिए, जब राजधानी रांची में इस तरह के आपराधिक मामले बढ़े हो तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा, क्योंकि जो आपराधिक ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इस पर राज्य सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा का सत्र 23 तारीख से आहूत है, तो 23 तारीख के से जो बजट सत्र में भी विपक्ष के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए जा सकते हैं और विपक्ष को सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जाएगी। लेकिन जब देर रात की घटना की बात की जाए तो देर रात जो अपराधियों ने पुलिस को तो एक तरह से कहा जाए तो खुली चुनौती दे दी है कि हम अपराधी हैं, अपराध करेंगे। पुलिस जो है वो मौन है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरीके से हाल के दिनों में राजधानी रांची में आपराधिक घटनाएं घट रहे, कहीं ना कहीं अपराधी जो है वो सर चढ़ के बोल रहे और प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कमजोरी खामियां वो जग जाहिर हो रही है। अनिकेत, चित्ररंजन, ये कहीं पॉस इलाका का मामला है, ऐसा नहीं कि कहीं दूर बाहर का मामला है, राजधानी रांची का मामला है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को विशेष तरीके से देखना चाहिए और वहीं पे इस तरीके की जो घटना हो रही है, गोली मार दी जा रही है दिन दहाड़े। और ये भी बताया जा रहा था कि जिन्हें गोली मारी गई है उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन इस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारना कहां तक ये लॉ एंड ऑर्डर को सही बताता है? देखिए अनिकेत, वो अपराधी हो या फिर टेररिस्ट, अपराधी हो या फिर सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन किसी के हत्या हो जाना एक बड़ा घटनाक्रम होता है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल खड़े होंगे। जब कुछ दिनों पहले ही वो जेल से रिहा होकर बाहर आया था, ऐसे में उसके दंपति के साथ वो था और उसमें इस आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया। तो कहीं जो प्रशासन है वो कमजोर, वो फेल्योर साबित हो रही है। और पूरा जो मामला वो पंडरा ओपी थाना क्षेत्र का मामला है, पंडरा थाना क्षेत्र का मामला है। तो उस क्षेत्र में इससे पहले भी रातू रोड और पंडरा वाले क्षेत्र में कई हत्याएं, कई मर्डर और गोलियां चलने की घटनाएं सामने आती रहती है। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि ऐसे मामलों को कैसे रोका जा सकता है। अगर बात की जाए दहशत गोली चलाने वालों को, तो गोली जब चली तो आसपास के जो घर है वो अपने दरवाजे को बंद कर लिए थे, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं घटती हैं कि जब लोग बचाव में आते हैं तो उन पर भी गोलियां चलाई जाती है। जो दहशतगर्दी होते हैं, जो आपराधिक तत्व लोग होते हैं, वो आगे पीछे या वो सोच नहीं पाते कि क्या है, अपने बचाव में वो बाकी लोगों पर भी गोलियां चलाते हैं। ऐसे में लोग अपने बचाव के लिए, बचने के लिए जो है दरवाजे बंद कर घरों के अंदर चले गए थे। ये आपराधिक मनोबल जो है वो राज्य में बढ़ा है, अपराधों का जो मनोबल है वो बढ़ा है। तो ऐसे में
प्रशासन के पास बड़ी चुनौती होगी कि इन अपराधियों का मनोबल को तोड़ना, क्योंकि अपराधी तो पकड़े जाते लेकिन अब तक जो अपराधियों का मनोबल है वो प्रशासन नहीं तोड़ पाई। यानी कि चितरंजन, जिस तरीके से भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जाना है, इसको लेकर के जो तमाम एसएसपी उन्होंने पीसी किया था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, कि जिसको लेकर के यहाँ पर कई बातें भी सामने आई थी। जो खालिस्तानी संगठन है उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ये मैच को यहाँ पर रद्द किया जाए, कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रही है इस मैच को लेकर के। देखिए निकेत, 23 तारीख से कल से ही बजट सत्र भी है और कल से भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच भी होना है और स्टेडियम और विधानसभा जो आमने सामने है, एक ही रूट पर पड़ता है। इसमें प्रशासन के लिए पुलिसिंग व्यवस्था, जो सुरक्षा व्यवस्था, उसके इंतजाम एक ही रूट के लिए करना है। लेकिन प्रशासन सभी चीजों को देख रही है और पन्ना का जिस तरीके का वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल हुआ है भारत इंग्लैंड मैच को लेकर नहीं कराने को लेकर, जो उनकी वीडियो वायरल, उस पर भी जो प्रशासन है वो जांच कर रही है और उस सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त जो बल है 1500 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार का कोई चूक ना हो, क्योंकि पूरा जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय मामला, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जो खिलाड़ी है वो आए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सुरक्षा भी बड़ी चीज होती है, क्योंकि जब वो रेडिएशन ब्लू से क्रिकेट के लिए मैच के लिए जब स्टेडियम जाएंगे तो इस बीच उनकी पूरा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार का सुरक्षा में कोई चूक ना हो। अनिकेत जी चितरंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो पूरे राजधानी में आज बहुत ही खास रहने वाला है, जिस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष की बैठक होने वाली है जिसमें गठबंधन के सभी विधायक मौजूद रहेंगे और विधानसभा सत्र को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी।